वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे और इसके अलावे रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन इज कंटेंड, यानी कि आपको ये जो फिगर है इसमें से चार ऑप्शन दिया है, किस फिगर में ये वाला फिगर आपको दिख रहा है ये पता करना है। तो देखिए ये ऐसे करके इस टाइप से है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो देखिए किसमें है, आपको देखिए अगर इसमें देखिएगा तो ये ऐसे है, ठीक है, फिर यहां से ऐसे है, फिर यहां से क्या है, देखिए ऐसे है, और फिर यहां से ऐसे है। ये थोड़ा सा यहां जो है एंगल बना हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए ऐसे करके यहां पर है और फिर ऐसे है। ये वाला तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहां पर देखिए नहीं कीजिएगा, देखिए अगर यहां पर आप नहीं कीजिएगा इस तरह से तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए बड़ा वाला से लीजिए, ऐसे करके ऐसे है और फिर यहां से फिर ऐसे होगा और फिर यहां से फिर ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला फिगर देखिए इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बट यहां पर ऐसे गया, फिर यहां पर ऐसे, यहां पर गैप हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर तो 4 नहीं होगा। फिर इसमें आप देखिएगा सेकंड वाले में, तो ये देखिए ऐसे करके भी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है। इसमें भी ये देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहां पे देखिएगा आप तो ऐसे है, ठीक है, फिर यहां से जो है ऐसे है, फिर देखिए यहां से ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, ठीक। आपको इस टाइप को देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहां पर लगभग जो है बराबर है, और यहां पर ये लाइन और ये लाइन जो है ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है। तो ये भी जो होगा आंसर नहीं होगा। और अगर ध्यान से देखेंगे सेकंड वाला भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए आप कि ये ऐसे करके ऐसे है, फिर यहां से देखिए ऐसे है, फिर यहां से देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर क्या है ऐसे है, ठीक है। यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। ये देखिए सेम फिगर जो है आपको यहां देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ई एफ जी आर 4 लेबर्स, ई वर्क्स मोर फास्टर देन जी, ठीक है। ई एफ जी एच जो है 4 मजदूर हैं, ई जो है जी से ज्यादा तेज काम करता है। तो ई हो गया मेरा, और ये क्या करता है, जी से ज्यादा तेज काम करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कि एफ एस से दुगुना तेज करता है, यानी कि एफ जो है एस से भी तेज काम करता है, पर जी से कम तेज काम करता है। तो एफ जो है एस से दुगुना काम करता है, पर यानी कि अगर इंग्लिश में देखिएगा तो बट के बाद जो होगा ये सीधा फर्स्ट जो आपका यहाँ अल्फाबेट उसके लिए है। दो टाइप का यानी यहाँ कंबाइन करके लिखा गया है कि जी जो है एफ से ज्यादा दुगुना ज्यादा काम करता है, और सॉरी एफ जो है एस से दुगुना ज्यादा काम करता है, पहला है, बट लेस देन जी, यानी कि एफ जो है जी से कम काम करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एफ एस से ज्यादा है और जी से जो है कम काम करता है, ठीक है। यानी कि बट जो है ये सीधा किसको कनेक्ट करता है, पहला जो यहाँ एफ और
एच है तो पहला जो अल्फाबेट है उसको कनेक्ट करता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, E इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन F, F इज ग्रेटर देन H। तो आपको क्या पूछ रहा है, सबसे धीमा काम कौन करता है, हु वर्क्स स्लोएस्ट। तो देख के पता चल रहा है सबसे कम काम कौन करता है, सबसे कम पूछेगा तो ये कौन हो गया, H हो गया, ठीक है। और सबसे अधिक पूछा, ये क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया, कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। दूसरा सबसे अधिक बोलेगा तो G हो जाएगा, तीसरा सबसे अधिक बोलेगा या दूसरा सबसे कम बोलेगा तो F ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां सबसे धीमा काम कौन कर रहा है, H कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए बिकम्स 12 फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, यानी ए का जो स्थान है बाएं छोर से 12वां हो जाता है when he was shifted to his left by 6 place, जब वो अपने बाएं तरफ 6 स्थान खिसकता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि जब वह 6 स्थान बाएं तरफ खिसकता है तो वह 12 हो जाता है बाएं तरफ, यानी कि मान लीजिए लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, यानी कि ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है, ठीक। अब मान लीजिए ये जो है ये क्या है, 12वां हो जाता है जब 6 साइड खिसकता है, यानी अभी जो है प्रेजेंट में ये क्या है, 12वां है। अब ये कब हो गया कि इधर से जो है ये जब 6 प्लेस बाएं साइड यानी इस साइड 6 आया है, 6 प्लेस घसका है, यानी कितना होगा, 6 प्लेस खिसका हुआ है, ठीक है। यानी कि यहां पर ये होगा और इधर से जो है लेफ्ट साइड में 6 प्लेस खसक के ये 12वां पोजीशन तक चला गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है किस पोजीशन में होगा, ठीक है, यानी ये जो होगा ये 12वां किस पोजीशन में होगा, यानी 12 प्लेस में तो अभी है, ये कहां से, बाएं से 12वां पोजीशन होगा। और यहां से अगर इसको लेंगे तो यानी बीच में 6 हो गया तो 12 प्लस 6 तो ये क्या हो जाएगा, 18वां पोजीशन हो जाएगा, 88, यानी ये बाएं से ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 18वां हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो ये देखिए, तो ये क्या होगा, 18वां होगा, ठीक है। इसको देखिए अच्छा समझाते हैं, देखिए अब मान लिया इस तरह आपको समझ में नहीं आया तो ये प्लेस क्या है, 12वां है, ठीक है। ये 12वां हो जाता है जब ये क्या होता है कि पहले जो है ये इस साइड था, मान लिए यहां था, अब 6 प्लेस खसकने के बाद 12वां हो जाता है। तो लीजिए 1 2 3 4 5 और छठा तो ये है, ठीक है। यहां से छठा प्लेस में आ गया और ये क्या 12वां पोजीशन में बाएं से पहुंच गया, यानी कि ये इधर कितना हो गया, देखिए इधर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और इधर तो 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला अगर लेंगे यहां तक का तो देखिए 12 तो यहां से यहां तक का, ये लेफ्ट साइड से जो है क्या हो जाएगा, 12 तो यहां तक हो गया प्लस इधर और 5 होगा ही होगा, और ये जो है ये वाला यहां तक जाना है और प्लस 1 हो गया, यानी 12 प्लस 5 प्लस 1 18 पोजीशन। तो यही वाला हो गया 18वां पोजीशन होगा ये, किधर से, बाएं छोर से, ठीक है, लेफ्ट साइड से। अगर दाएं से बोलता तो हम कैसे निकालते, उसके लिए एक चीज जरूरत होता है, टोटल मेंबर कितना है उसमें, तो टोटल में से अगर लेफ्ट साइड के पोजीशन को घटा के उसमें +1 कर देते हमारा राइट साइड से निकल जाता, बट इसमें टोटल तो दिया नहीं है इसलिए ये नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा। ये देखिए इसमें इंक्रीज हो रहा है
ठीक है, इसमें जो है 6 हो गया, 24 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया, 210। तो हम पहले क्या करेंगे कि डिफरेंस लेके चलेंगे। थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है और अचानक से बहुत अधिक अधिक बढ़ेगा, तो फिर क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसके नजदीक आएगा, कुछ सम या माइनस करके इसके नजदीक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 18 हो गया। फिर यहां पर देखिए, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 24, 6, 30, 30 और 30, 33, 36 हो गया डिफरेंस। फिर इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 60 हो गया। फिर इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। फिर डिफरेंस निकालिए, डबल डिफरेंस का हो सकता होगा, तो 18 से 36 तक जाने के लिए कितना होना होगा, 18 का हुआ। फिर कितना होगा, 36 से 60 के बीच का, 36 प्लस 4 40 और 20 60, यानी कि 24 का डिफरेंस हुआ। फिर इसके बीच में कितना हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंस निकालिए, तो ये कितना का डिफरेंस हो गया, 6 का डिफरेंस। यहां भी देखिए अब इक्वल डिफरेंस आने लगा, 6 का डिफरेंस। अब इधर भी 6 का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, जैसे 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36 हो गया। अब यहां 30 था तो 60 और 30 90, उसी तरह क्या करेंगे, यहां पर 90 प्लस 36 होगा, 90 प्लस 36 हो गया। तो ये 90 प्लस 36 कितना हो गया, 126। ठीक है, फिर उसी तरह यहां पर देखिए 120 प्लस 90 210, और उसी तरह 210 प्लस 126 लेंगे, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो 210 में अगर 126 जैसे किए तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ठीक है, 210 में जैसे हम 126 अगर जोड़े तो क्या होगा, 336 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 336। ठीक है ना, 336 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं और कोई ट्रिक है क्या। एक तो ट्रिक ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर कितना निकला, 36। अब दूसरा जो हम बोल रहे हैं, देखिए 6 चौका 24, ये डायरेक्टली कट रहा है इसको, और ये डायरेक्टली तो 24 से गुना करेंगे तो 60 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बार चेक कीजिए कि 6 या 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24, 24 गुना 2 कितना हो गया, 48 प्लस 12 हो गया 60। ठीक है, ये वाला हो गया। 6 गुने 3 प्लस 12, इसका दोगुना हो गया। फिर देखिए आगे चलेंगे तो नहीं हो रहा है, 60 का दोगुना हो गया, डायरेक्ट 120 आ रहा है। तो पहले वाले मेथड जो है बेहतर है। अगर आपके पास और कोई मेथड है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2017 विल बी सेम फॉर द ईयर, यानी कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष फिर से जो है रिपीट होगा। तो ये जो है रिपीटेशन ऑफ ईयर का सवाल है। रिपीटेशन ऑफ ईयर, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ईयर का सवाल है। रिपीटेशन ऑफ ईयर, यानी कि वर्षों का जो
समानता है उसका सवाल है। तो देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा, और सेंचुरी ईयर अगर है तो उसको आपको 400 से डिवाइड होगा। जैसे 1600 है तो इसको आप क्या बोलिएगा, सेंचुरी ईयर बोलिएगा। तो इसको 400 से डिवाइड देना है, ठीक है, जिसमें 00 उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो उसको आपको जो है 400 से डिवाइड देना होगा, ये भाग लग जाता है तो ये क्या हो गया, सेंचुरी लीप ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर जो कि सेंचुरी ईयर नहीं होगा और वो 4 से डिवाइड लग जाता है तो वो भी जो है लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड नहीं लगा तो नॉन लीप ईयर होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रिपीट में अगर लीप ईयर है, ठीक है, तो कुछ भी अगर ऐड करेंगे, कुछ भी अगर ऐड करेंगे तभी ना वो समान ईयर होगा, तो वो लीप ईयर ही आना चाहिए। लीप ईयर का समान जो है लीप ईयर ही हो सकता है, और नॉन लीप ईयर के समान जो है नॉन लीप ईयर ही हो सकता है, ठीक है। ये कंफर्म है, ऐसा होना ही चाहिए कि लीप ईयर जो है अगर रिपीट करेगा तो वो लीप ईयर ही होगा। यानी कि 2016 है, ये लीप ईयर है, तो ऐसा ईयर 2019 में ये नहीं हो सकता है। 2016 है तो 2020 में ही रिपीट करेगा, मतलब ऐसा ईयर होगा जो लीप ईयर ही होगा, वही वाला ईयर रिपीट होगा। नॉन लीप ईयर है तो आपका नॉन लीप ईयर ही रिपीट होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको बेहतर लगे। अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर है तो उसमें जो आप क्या कीजिए कि 11 ऐड कर दीजिए जनरल वे में। नॉन लीप ईयर में अगर 11 जोड़ दीजिएगा तो वो जो है नॉन लीप ईयर ही आएगा, नॉन लीप ईयर ही आएगा, ठीक है। ये क्या है, साधारण वर्ष में आपको 11 ऐड करना है, साधारण वर्ष में 11 ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें जो है 11 ऐड करते हैं। अगर आपको 11 ऐड करने के बाद अगर वो लीप ईयर आ जाता है, मान लीजिए आप, ठीक है, अगर 11 ऐड करिए और ये लीप ईयर आ गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तब नॉन लीप ईयर में जो है आपको 6 ऐड करना होगा, तो फिर नॉन लीप ईयर ही आएगा, ठीक है। तो आप 11 भी ऐड कर सकते हैं, 6 भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप और एक बात याद रखिए कि जनरल वो वर्ष में आप 6 ऐड कीजिएगा जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है। लीप ईयर के तुरंत बाद वाले ईयर में 6 ऐड कीजिए, 6 ऐड कीजिए, तो आपका तुरंत मतलब क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे 2000 यहां पर 17 है, ठीक है, ये देखिए 2016 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से भाग लग रहा है, और 2016 के तुरंत बाद जो है आपको कौन सा 2017 आ जा रहा है, ठीक है। तो तुरंत बाद आ रहा है तो अब इसमें 11 ऐड नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, जब 6 ऐड कीजिएगा तो 2023 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या आंसर होगा कि इसका जो है 2023 में ये कैलेंडर के समान होगा। अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलते हैं 2017 में, ठीक है, इसको आप याद नहीं रखते हैं, डायरेक्टली इसको देखते हैं कि 11 जोड़ते हैं। जैसे कि 2017 जो है वो क्या है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो 2017 नॉन लीप ईयर है तो हमने बताया कि नॉन लीप ईयर में 11 ऐड कीजिए। तो जब 11 ऐड कीजिएगा तो देखिए 2028 आने लगा, और ये तो लीप ईयर हो गया ना। लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर ही मेरा यहां आना होगा।
ये गलत हो गया, तो आपको इसलिए क्या करना होगा उसका, कि आपको यहाँ 11 ना ऐड करके कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये 2023 देखिए नॉन लीप ईयर आ गया। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नॉन साधारण वर्ष के केस में। ठीक है, तो इसमें बस आपको याद रखना है, दो चीज याद रखिए, कोई एक भी याद रखना है कि नॉन लीप ईयर आएगा तो आप 11 ऐड कीजिए, 11 ऐड करने के बाद अगर नॉन लीप ईयर आया तो उसमें रिपीट करेगा, अगर लीप ईयर आया गया तो उसमें आपको 11 ऐड ना करके 6 ऐड कीजिए। ठीक है, फिर आपको अगर दिख रहा है कि ये तुरंत 2000 लीप ईयर के बाद वाला है तो डायरेक्टली अब उसमें 6 ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया नॉन लीप ईयर के केस में। अब लीप ईयर के केस में आपको क्या करेगा, ठीक है, लीप ईयर के केस में क्या होगा कि आपको 28 ऐड करना है। ठीक है, 28 ऐड करने के बाद जो है लीप ईयर ही आना चाहिए। अगर लीप ईयर हम ऐड किए और ये 28 ऐड किए और ये मान लीजिए नॉन लीप ईयर आ गया, तब तो ये गलत हो जाता है, लीप ईयर का लीप ईयर ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, 40 ऐड करना होगा। ठीक है, तभी ये लीप ईयर आएगा। समझ में आ गया, पहला तो ये हो गया, यहां समझ में आ गया ना। सेकंड कॉन्सेप्ट आप इसी में याद रख सकते हैं, या भी हमने बताया लीप ईयर का, कि लीप ईयर अगर आता है तो अब इसमें 28 ऐड करना होगा और लीप ईयर ही आएगा। और लीप ईयर अगर मैं 28 ऐड करके जो है मान लिए नॉन लीप ईयर आ गया अभी जो हमने बताया, तो ये गलत हो गया। तब इसमें हम क्या करेंगे कि 28 न ऐड करके क्या करेंगे, इस कंडीशन में 40 ऐड करेंगे, 40 ऐड करने पर लीप ईयर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा हो गया नॉन लीप ईयर साधारण ईयर के केस में आप क्या कीजिए कि जो भी ईयर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी ईयर दिया हो उसको 4 से डिवाइड दीजिए। अगर 4 से डिवाइड नहीं लगा तो वो क्या हो गया, नॉन लीप ईयर होगा। डिवाइड देने के बाद अगर रिमेनिंग क्या आए, 0 आए, रिमेनिंग 0 आएगा, सॉरी इसमें रिमेनिंग 0 नहीं आएगा, 4 से वही भाग लगेगा। देखिए रिमेनिंग 0 के केस में क्या होगा, ये वाला होगा, भाग दीजिए, रिमेनिंग 0 आ गया तो क्या हो गया, वो लीप ईयर का केस हो गया। तब उसमें 28 ऐड कीजिए तो लीप ईयर आएगा, नहीं तो ये क्या आएगा, 40 आएगा। अब रिमेनिंग अगर 1 आया, ठीक है, नॉन लीप ईयर के केस में अगर रिमेनिंग कितना आया, 1 आ गया, बस आपको याद कीजिए, तो इसमें क्या कीजिए कि +6 ऐड कीजिए। रिमेनिंग अगर 2 आए या फिर 3 आए तो उसमें +11 ऐड कीजिए, इसमें लफड़ा नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग अगर 1 आ जाएगा तो +6 ऐड कीजिए, रिमेनिंग 2 आए या 3 आए तो भी उसको 6 ऐड कीजिए। जैसे 2017 आ गया, इसको 4 से डिवाइड दीजिए। देखिए 4 से डिवीजन का ये भी नियम कि अंतिम का 2 को अगर आप डिवाइड कीजिए तो पूरा ईयर भी होता है, तो इसको पूरा करने का जरूरत नहीं है, बस आपको 17 को ही कीजिए। 1 उतारे, नहीं खाया, 0 दिए, 7 आया, 4 चौका 16, तो देखिए रिमेनिंग कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये रिमेनिंग हो गया, 1 आ गया, तो तुरंत 2017 में से आप 6 ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब 6 ऐड कीजिएगा तो 2023 होगा। तो जो आपको आसानी, दोनों मेथड मैंने बताया, जो आपको आसान लगे वो कीजिए। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए, इस केस में 2017 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 जब आ रहा है तो कितना होगा, +6 ऐड करना होगा, तो 2017 में +6 ऐड कीजिए तो आपका 2023 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। या आप ये भी देख सकते हैं कि 2017 जो है जस्ट 2016 के बाद है। ठीक है,
इसलिए तुरंत अगर लीप ईयर के बाद, और ये क्या है, लीप ईयर के बाद है, लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो इसमें +6 ऐड कीजिए तो भी देखिए 2023 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और बाद बाकी जो है प्रैक्टिस से आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखिए जैसे 10 है, 10 का रिलेशन 500 से उसी तरह है जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क के जगह में इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर जो है 2 दिया है, इसका रिलेशन सेम होगा। तो देखिए 10 पर आप क्या कीजिए, 500 लाना है तो 10 पर क्यू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। 1000 को 2 से डिवाइड दे दिए तो क्या हो जाएगा, 500 हो गया। ठीक है, 500 हो गया। या आप ये भी सोच सकते हैं कि 10 को अगर स्क्वायर कर दिए 100 हो गया, और 100 को 5 से गुना कर दिए तो 500 हो गया। ठीक है, ये भी सोच सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। 100 गुने जो यहां पर है 10/2 से गुना कीजिए। ठीक है, ये भी 3 कॉन्सेप्ट यहां हो रहा है। तो पहले इसको चेक करते हैं। अगर उसी तरह 9 पर क्यूब देते हैं तो कितना हो गया, 729। 729 2 से डिवाइड लग रहा है क्या, नहीं होगा। फिर ये वाला चेक करते हैं, 5 पर क्यू क्या हो गया, 125। 125 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर क्या चेक करते हैं, 8 पर क्यू हो गया, तो 8 पर क्यू कितना हो गया, 256। सॉरी, 8 पर क्यू कितना हो गया, 512। 8 पर क्यू कितना हो गया, 512, और इसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना होगा, 256, 256। देखिए ये और ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें तो होगा ही, क्योंकि 7 पर क्यू डायरेक्टली करेंगे तो 343 आएगा, तो ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर ये गलत होता कहीं पर तो इन दोनों को चेक करते। ठीक है, इसी तरह चेक करते, जैसे 9 स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया, 81, और फिर गुना 5 लेते हैं तो 5 405 हो गया, लेकिन यहाँ 343 है। ठीक है, तो ये वाला तो जब इसमें सेटिस्फाई हो गया तो ये लगेगा ही नहीं। तो समझ में आ गया इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, पहले क्यू कर दिए, क्यू में जो हुआ उसको 2 से डिवाइड करके आंसर आ रहा है। इसी तरह जो है 8 पर क्यू किए तो 512, फिर उसको 2 से डिवाइड किए तो 256 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का। पहला वाला जो है इससे रिलेटेड है, उसी तरह तीसरा वाला 64 से रिलेटेड है। 16 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 16 गुने 16/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 16 गुना ये डायरेक्ट, देखिए कभी कभी होता है डायरेक्टली 8 से यहां भी गुना हुआ, 8 से यहां भी गुना हुआ। या हम कह सकते हैं 8 इस तरह से आया होगा कि पहला वाला का हाफ करके भी 8 आया होगा, इसलिए दोनों चीज लेते हैं। अब देखिए ये भी 28 हो गया और ये भी 128 हो गया। ठीक है, फिर यहां देखते हैं क्या होगा, 72 लाना है। x हो गया, 8 से गुना कर दिए तो यहां क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। यानी यहां क्या देंगे, 9 देंगे। तो देखिए यहां 9 कहीं है, नहीं है, तो ये वाला जो है फेल हो गया। अब इसको चेक करते हैं, यहां पर 72 आना चाहिए। ठीक है, 72 आना चाहिए। तो 72 कैसे आएगा, x ले लिए मान लीजिए, और x/2 ले लिए। ठीक है, x ले लिए और x/2 ले लिए, सेम सेम, यानी x स्क्वायर हो गया और 72 गुना 2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 144 आ गया, यानी कि ये कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए
ये वाला जो है सेटिस्फाई कर गया। इसका जो होगा करेक्ट आंसर 12 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर डायरेक्टली जो है हम 8 से गुना करके देखें, लेकिन यहां पर जो फर्स्ट लेटर है उसका हाफ करके हम देखें। ठीक है, देखिए इसको जो है और एक मेथड से आप बना सकते हैं। ये तो हो गया एक मेथड। आप और एक मेथड इसमें क्या लगा सकते हैं, देखिए जैसे 16 पर स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो गया, 256 हो गया। अब इसको अगर 2 से डिवाइड दिए तो 128 हो गया। और इसी तरह अगर आप यहां पर x पर स्क्वायर कर दिए और 2 से डिवाइड दे दिए तो क्या हो गया, 72 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर वही चीज हो गया 72। तो सेम टू सेम देखिए यही वाला आने लगा। ठीक है, और गुना 2 हो गया। दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। समझ में आ गया ना? बस नेक्स्ट आते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कैसे इसको हैंडल करते हैं, देखिए a प्लस बी का मतलब क्या है कि a इज द मदर ऑफ b। a प्लस बी है का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b, यानी यहां पर 2 अल्फाबेट है और यहां का मतलब अगर लिख रहा है तो पहले वाला जो है दूसरे वाला का रिलेशन है। ठीक है, पहला जो है दूसरा का कौन है ये बता रहा है यहां पर। a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का कौन है। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a जो है b का फादर है। a डॉलर b का मतलब a b का बेटा है। तो इस टाइप से दिया गया है। तो जब पहला वाला दूसरे वाला का कोई रिलेशन होगा और ऐसा करके मान लीजिए दिया गया है कोई इक्वेशन, तो हम कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट की ओर चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर देखेंगे। बस इसको याद रखिए कि जब भी चेक करेंगे तो दाएं से बाएं की ओर चेक करेंगे। और जो जेंडर पता करना अगर होगा, ठीक है, जेंडर अगर पता करना होगा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो किसी अल्फाबेट का राइट साइड में देखेंगे। अगर पी का जेंडर पता करना होगा कि पी का जेंडर क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे पी का जेंडर, तो पी के राइट साइड में देखें क्या है, जैसे बराबर है। तो बराबर है तो यहां पर चेक करेंगे कि बराबर का मतलब क्या है, भाई है, तो भाई क्या होगा, मेल होगा। तो पी भी जो होगा मेरा मेल होगा। जे के का अगर जेंडर पता करना है कि जे के राइट साइड में कौन है, ठीक है, तो जे के राइट साइड में कौन है, माइनस है, तो माइनस यहां फादर है, तो ये क्या होगा, ये भी मेल होगा। तो इस टाइप से हम जेंडर पता करेंगे। अब अगर पूछेगा कि डी के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, ये तो हम नहीं बता सकते। बट किसी किसी कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। अगर ये डी जो है फीमेल है तो ऑलरेडी होगा कि डी का फीमेल पता चल जाएगा। बट कभी कभी किसी कंडीशन में जो है नहीं पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगा। ठीक है, तो ये बात पता चल गया कि हमको कैसे जेंडर पता करना है और कैसे हमको जो है, चूंकि पहला दूसरा वाला का रिलेशन है तो हमको लेफ्ट टू राइट चलना है। अब हमको यहां बताना क्या है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी किससे पता चल रहा है। डॉटर मतलब क्या हो गया कि बेटी हो गया। तो ए जो है बी की, ए जो है ए के की बेटी है। ठीक है, ए के की बेटी है। ये किस स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है, यानी ए और के के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए ए और के तो यहीं तक है, ये सब छोड़ देते हैं। तो यहां प्लस है, तो प्लस मतलब क्या है, मदर है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मां है। तो ए प्लस के का मतलब क्या हो गया, ए इज द मदर ऑफ के। तो ये जो है के की मां है।
तो माँ है मतलब ए क्या है, फीमेल है, और के का हमको इससे निकालेंगे। तो देखिए ए जो है के की माँ है, और यहां कौन सा इक्वेशन पता करना है कि किससे पता चल रहा है कि ए के की बेटी है। यहां तो ए माँ हो गया, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, अब देखिए यहां से यहां चलेंगे, के प्लस ए का मतलब क्या है, के जो है ए की माँ है। ये कंफर्म है कि के जो है ए की माँ है, तो ए जो होगा वो के का क्या होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगा। तो हम कैसे पता करेंगे बेटा है कि बेटी है, तो उसका ए के राइट साइड में देखेंगे। ए के राइट साइड में देखिए कौन सा है, माइनस है। अब यहां चेक करेंगे, माइनस मतलब क्या है, फादर है, यानी कि क्या हो गया, मेल हो गया। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ए जो होगा के का बेटा होगा और के ए की माँ होगी। लेकिन हमको यहाँ क्या पता करना, कौन सा बेटी है। इस वाले स्टेटमेंट तो बेटा हो गया। अब इसमें देखिए यहां भी प्लस वाला है, तो ये जो है प्लस वाला मतलब क्या हो गया, मदर है। तो के की तो माँ हो गया, के जो है ए की माँ हो गई। अब पता करेंगे कि ए के का क्या हो गया, बेटा होगा बेटी होगा। तो ए के राइट साइड में क्या है, स्लोगन है, ठीक है, स्लैश है। तो स्लैश का अर्थ यहां देखिए क्या है, वाइफ है, वाइफ मतलब फीमेल है। तो ए के राइट साइड में जो स्लैश है उसका मतलब क्या है, फीमेल है, यानी ए भी फीमेल होगी। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, इस टाइम में बेटी हो जाएगा, ठीक है। तो के जो है ए की माँ है और ए कौन सा है, के का बेटी है। वही यहां पर पूछ रहा है कि किस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए इज द डॉटर ऑफ के, ए के की बेटी है। तो किससे पता चल रहा है, तीसरा वाला से। इसमें अगर देखेंगे के बराबर ए, तो देखिए बराबर का मतलब क्या है, भाई है, ठीक है। तो के और ए जो है आपस में क्या होगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, के जो है ए का भाई है और ए जो है के की बहन है। क्योंकि स्लैश है, स्लैश का मतलब फीमेल, तो ए क्या हो जाएगा, के की बहन हो जाएगा। इसमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो है ए के की बेटी है, किससे पता चलता है, इससे पता चलता है। अगर पूछेगा इससे क्या पता चल रहा है, ए के का बेटा है। ए, इससे क्या पता चल रहा है, ए के की बहन है, इससे यह पता चल रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है कि ए जो है के की बेटी है। यही वाला पता करने बोल रहा था, ठीक है। ए के की बेटी है, तो कौन सा सही हो गया, तीसरा वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे यहां पर दिया है लेट इट गो का मतलब क्या है, पीसी एंटी एपी। यहां 3 जो है लेटर है, वर्ड है, और यहां जो है 3 मेरा कोड दिए गए हैं। उसी तरह दिस इज इट का मतलब क्या हो गया, MQ VC LH। तो देखिए लेट इट गो और दिस इज इट में क्या कॉमन है, इट जो है कॉमन है। तो इस साइड वाले में जो है इट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट इट गो है, इसका कोड क्या दिया गया है, VC NT और AP, ठीक है। और यहां पर दिस इज इट दिया गया है और इसका कोड क्या दिया गया है, MQ VC LH। अब देखिए इन दोनों में जो है कॉमन क्या दिया हुआ है, इन दोनों में इट कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और इधर भी देखिए VC कॉमन हो गया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। यानी इट का जो है कोड क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो मेरा करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछेगा कि लेट का कोड क्या होगा, तो NT और AP में कोई होगा,
गो का भी एंटी और एपी में, यानी कि लेट के लिए या तो एंटी होगा एपी होगा, गो के लिए एंटी और एपी होगा। ठीक है, तो अभी जो है इट का कोड क्या होगा, वीसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए ये हमने कल भी डिस्कस किया है, इसमें क्या दिया गया है कि आपको नंबर को आपस में डिजिट में नहीं तोड़ना है। ठीक है, आपको पूरा आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक तो ये दिया गया है सेट, और एक सेट ये दिया गया है। इसमें सभी नंबर्स के बीच में आपस में कुछ लॉजिक लगाना है और आपको फाइंड आउट करना है किसी एक नंबर को। जैसे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर 26 लिए, 65 लिए और 140 लिए। ठीक है, 26, 62, 140। अब क्या होता है कि 26 और 62 को 26 हो गया और 140 को जब ऐड करते हैं, देखिए 26 से 140 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, इन्हीं नंबर्स के बीच में जो है दो नंबर को लेके तीसरा नंबर आपको किसी तरह लाना है, कुछ भी लॉजिक लगाना है, बस इन दोनों में सेम लॉजिक जो है इसमें से किसी सेट में होगा। तो देखिए 26 प्लस 140 कितना हो गया, 6, 166। 166 हम कैसे ला सकते हैं, 62 से 166 आएगा क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कीजिए, 12, कैसे होगा। दूसरा वाला में चेक करते हैं, 12, 39, 75। बारह तिया 36। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, जैसे 12 है और 39 है और 75 है। बारह पर स्क्वायर कीजिए, 144। पचहत्तर को 2 से गुना कर दिया, अब एक,
इसमें क्या होगा, देखिए सभी टाइप के आप लगा सकते हैं, चेक कीजिए आप। अच्छा देखिए 12 है और 39 को अगर 3 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, इसको आप कोशिश के इसको देखते हैं, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें भी डिफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, ये बड़ा है, इसको भी डिफरेंस लेके चलते हैं। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा डिफरेंस, 100 में 4 चला गया तो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 4 माइनस हो गया तो कितना हो गया 96, तो ये 97 हो गया। यहां भी देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, कितना 197 हो जाएगा। फिर यहां डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 297 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 397 हो जाएगा, 97, 197, 297, 397 और ये कितना हो जाएगा 497 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके ये लाया गया है। तो उसी तरह यहां पर जो होगा वो कैसे होगा, 952, 992 और 497 को ऐड करके, तो यह कितना हो गया 4 9 हो गया, 8 हो गया, 9 4 13 1 14, तो 1489 हो गया। ठीक है, 1489 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एक लॉजिकल सीरीज है, इसमें क्या करना है आपको कि इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो 5 को 4 से गुना कीजिए या 4 को 5 से गुना कीजिए। 5 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, 4 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। तो पहले इसको ही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो यही करते हैं, आर से रिपीट हो रहा है तो 5 को ले, तो डायरेक्टली भी ये किए बिना भी हम जो है देखिए यहां से हुआ, फिर आर से स्टार्ट हो गया, फिर यहां देखिए 5 के बाद आर से स्टार्ट हो गया, फिर जो है 5 के बाद आर से स्टार्ट हो गया। फिर देखिए आर के बाद ई है, आर के बाद यहां भी ई है, तो आर के बाद यहां भी हम जो है ई डाल देते हैं। फिर देखिए यहां आर ई यू है, लेकिन यहां आर ई डब्ल्यू है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यू से डब्ल्यू पहुंच रहा है, एक एक इंक्रीज करके होगा। तो पहले यू हो गया, यू के बाद क्या हो गया, यू के बाद वी यहां दे देते हैं और वी के बाद देखिए डब्ल्यू हो जाएगा, यानी एक इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां भी एक इंक्रीज कर गया, यहां से इसमें एक इंक्रीज कर गया, फिर यहां से जो है यहां भी एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी W के बाद क्या होगा X होगा। ठीक है, और अंतिम पे यहां देखिए T है, तो अंतिम पे T हर जगह होगा, यहां भी T है, और यहां देखिए REVQ T है, यहां भी T के पहले Q है, तो यहां भी Q दे दीजिए, और यहां भी जो है क्या दीजिए Q दे दीजिए, और यहां भी क्या दीजिए Q दे दीजिए। तो समझ में आ गया, देखिए क्या क्या भराया, Q भराया, E भराया, V भराया, फिर Q T X Q, तो किसमें है Q E V Q T X Q, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए
इसको दो टाइप से आप बना सकते हैं, 150 के मेथड से भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। पहले 150 वाला देखते हैं। तो देखिए, जब सम है तो दोनों साइड जो है 50-50 होगा, और यहां पर क्या है कि ऑल वाले में 100, उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा 50 होगा। सम वाले में जो है 50-50 होगा, और सम वाले में अगर कॉमन हो गया किसी दो स्टेटमेंट 50-50 में रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहां पोइट है और यहां पोइट है, यहां पोइट का है 50 और यहां है 100, तो रिलेशन बनेगा। इन दोनों में देखते हैं प्रेस्ट है और यहां भी प्रेस्ट, यहां 50 और यहां है 50, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा रिलेशन नहीं बनेगा। 50-50 के बीच में जो है रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इन दोनों पहला और तीसरा में तो कोई भी कॉमन नहीं है पहला तीसरा में, इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। तो अब इसको देखिए, सम कुक्स आर पृष्ठ, तो कुक्स में कितना चाहिए 50 और पृष्ठ में कितना चाहिए 50। ठीक है, तो कुक्स और पृष्ठ आपस में कहां पर नजदीक, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में, इन दोनों में देखिए रिलेशन बनेगा। तो कुक्स के लिए कितना चाहिए 50, तो यहां देखिए 50 है तो 50 का 50 ले सकते हैं। पृष्ठ के लिए कितना चाहिए 50 चाहिए, और यहां पृष्ठ में 50 है तो ये वाला तो बिल्कुल बनेगा। फिर दूसरा में देखिए सम है पृष्ठ के लिए, सम के साथ पृष्ठ है 50 चाहिए और इधर भी 50 होगा। तो पृष्ठ और कुक्स कहां पर नजदीक है, देखिए पृष्ठ और फिर कुक यहां पर नजदीक है, तो दोनों में जो है 50-50 चाहिए। तो पृष्ठ के लिए भी यहां देखिए 50 है ये है, और कुक्स के लिए भी 50 है तो ये वाला भी होगा। तीसरा में देखिए ऑल है तो यहां 100 चाहिए और पृष्ठ में कितना चाहिए 50 चाहिए। तो डॉक्टर्स वाले में ऑल के केस में एक तरफ 50 होता है ऑल के साथ और नेक्स्ट वाला में 50 होता है, तो डॉक्टर्स वाले में 100 होगा और नेक्स्ट वाले में 50 होगा। तो डॉक्टर और पृष्ठ कहां पर नजदीक है, तो डॉक्टर यहां पर देखिए लास्ट वाले तीसरे स्टेटमेंट में है और पृष्ठ तीसरा स्टेटमेंट में, दोनों नजदीक में मिल जाता है। तो डॉक्टर में कितना है 50 है, लेकिन चाहिए कितना 100 चाहिए। 50 रुपए है और कोई 100 मांगेगा, आप दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो, इसलिए गलत हो गया। यहां भी कितना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए 50 चाहिए, पृष्ठ के लिए 50 चाहिए। तो यही तीसरा स्टेटमेंट से देखिए, डॉक्टर्स में 50 है और 50 ही मांग रहा है, पृष्ठ में 50-50 मांग रहा है, तो ये वाला हो गया। तो यहां पर जो है होगा तीसरा नहीं होगा, 1, 2 और 4 होगा। तो पहला वाला ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलो। ठीक है, तो ये तो हो गया 150 के मेथड से। अब वेन डायग्राम के मेथड से अगर देखिएगा, ऑल कुक्स आर पोस्ट, तो कुक के बाद जो है यहां क्या होगा पोइट्स हो गया। ठीक है, पीटी। उसके बाद ऑल पोइट्स आर, यानी कि कवि जो है सभी कवि क्या है पृष्ठ है, पृष्ठ हो गया। और सम पृष्ठ आर डॉक्टर्स, कुछ पृष्ठ क्या है डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो सम कुक्स आर पृष्ठ, देखिए कुक यहां है और पृष्ठ यहां है, सभी कुक जो है पृष्ठ है, तो सभी है तो सम भी तो होगा। अगर सभी दिया गया है, सब कुछ है, यानी थोड़ा भी है, तो ये क्या होगा सही होगा। सम पृष्ठ आर कुक्स, देखिए सम पृष्ठ आर कुक्स, तो ऑल कुक्स आर अगर पृष्ठ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम पृष्ठ आर कुक्स, तो ये भी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑल डॉक्टर्स आर पृष्ठ, देखिए सम डॉक्टर्स आर पृष्ठ है और यहां दे रहा है ऑल डॉक्टर आर पृष्ठ, ये भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ही शेयर किया आपस में कॉमन है, तो ये गलत हो गया। सम डॉक्टर्स आर पृष्ठ बिल्कुल है, सम पृष्ठ आर डॉक्टर्स, तो सम डॉक्टर्स आर पृष्ठ होगा। तो इस कंडीशन में भी केवल जो है 1, 2 और 4 कथन कंक्लूजन जो है निष्कर्ष निकलता है सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है। नेक्स्ट वाले में अगर देखते हैं तो देखिए दो टाइप का दर्पण होता है। यहां दर्पण जो है
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में रखा गया है। वर्टिकल वे में दर्पण अगर रखा गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिरर इमेज पूछ रहा है। ठीक है, और दर्पण को अगर ये ऐसे रखा जाए हॉरिजॉन्टल वे में तो ये भी मिरर हो सकता है, लेकिन वाटर इमेज की तरह जो है ये वर्क करेगा। वाटर इमेज जल प्रतिबिंब की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब की तरह जो है वर्क करेगा। तो जब ऐसे रखा जाएगा तो ये आप बोल सकते हैं कि जल प्रतिबिंब निकालने को बोल सकता है। तो जल प्रतिबिंब के लिए भी जो है इसी तरह रखना होगा। कोई अगर नीचे है तो जल अगर नीचे है तो ये हॉरिजॉन्टल मिरर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एक ही बात है। तो दो कंडीशन होगा, या तो वाटर इमेज बोले या फिर क्षैतिज जो है आपका दर्पण रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली दर्पण रखा हुआ है तो एक ही बनेगा। तो वाटर इमेज में क्या होगा कि टॉप डाउन, टॉप का जो है जो ऊपर है वो नीचे साइड से हो जाएगा, टॉप डाउन में जो है इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन मिरर इमेज के केस में जब भी वर्टिकल वे में खड़ा रहेगा तो ये जो है लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला जो है लेफ्ट में चला जाता है, और अपने जगह में ये भी जो है जो प्रत्येक कंटेंट है ये भी लेफ्ट राइट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रत्येक अगर कंटेंट पहले लेफ्ट राइट होगा तो टी ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वाई ऐसे ऐसे करके इस साइड है, देखिए वाई इधर से है तो ये इधर से होगा, और ये वाला इधर से है तो इधर से हो जाएगा। जे क्या है, ये ऐसे करके जो है देखिए लेफ्ट साइड से है तो ये ऐसे करके राइट साइड से हो जाएगा। 8 है तो 8 का ऐसे का ऐसे होगा। अब 2 जब ऐसे है तो 2 कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे 2 हो गया। 9 इधर से है तो 9 क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ऐसे करके ये अपने कंटेंट में हो गया। अब जो है ये पहला स्टेप तो अपने जगह में बदल गया। अब ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, राइट से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से लिखाएगा। ये ऐसे लीजिए, फिर ये वाला ऐसे करके ऐसे लीजिए, फिर इधर 8 लीजिए, फिर इधर जे लीजिए, फिर इधर वाई लीजिए, फिर इधर क्या लीजिए, टी लीजिए। तो ऐसे करके होगा। तो अपने जगह पर भी हो गया और पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट में भी चला गया। तो कौन सा इसमें देखिए होगा, ES8 ऐसे देखिए 2 का ज्यों का त्यों रह गया तो ये तो नहीं होगा ये वाला। ठीक है, 2 ज्यों का त्यों रह गया, ये तो लेफ्ट राइट में चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये वाला देखिएगा तो ये जो है 2 वाटर इमेज की तरह उल्टा हो गया। उल्टा इसमें नहीं होगा, ऊपर से नीचे की तरफ झुक गया, नहीं, इसमें दाएं बाएं ही चेंज होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 8 है, जे है, वाई है, टी है, तो ये वाला होगा, तीसरा वाला बिल्कुल होगा। अब इसमें देखिए यहां तक सही है, यहां तक सही है, यहां तक ये y का ज्यों का त्यों रह गया तो ये गलत है। तो आपका तीसरा वाला जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो आपको मतलब कंक्लूजन अगर इसमें क्या है कि मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो लेफ्ट राइट होगा और राइट टू लेफ्ट होगा, और अपने जगह पर भी लेफ्ट राइट हो जाएगा। वाटर इमेज है यानी जल प्रतिबिंब है। ठीक है, जल प्रतिबिंब है तो टॉप डाउन, टॉप का डाउन हो गया और डाउन का टॉप हो गया। ठीक है, ऐसे का ऊपर नीचे करके इसमें चेंज होगा, इसमें लेफ्ट राइट से चेंज होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। आपको यहां जो मिसिंग नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए 14 है, 16 है, 12 है, और फिर यहां देखिए नंबर काफी बड़े हैं। आप इसको रो वाइज भी ले सकते हैं और इसको जो है कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। ये हो गया रो वाइज और ये क्या हो गया, कॉलम वाइज। तो हम पहले कॉलम वाइज लेके चलते हैं इस तरह से। तो 14 चौका 56। ठीक है, 14 चौका
56। अब हमको ये देखिए बड़ा नंबर है, तो इन दोनों का यूज करके बड़ा नंबर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए 14 पर स्क्वायर कर दिए, तो ये कितना हो गया 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196। 196 को अब 4 से गुना कर दिए तो देखिए 784 आ गया। उसी तरह सेकेंड वाले में 16 पर स्क्वायर कितना हो गया 256 आ गया। कैसी ट्रिक पकड़े, कॉलम वाइज करना है, तो चूंकि दोनों को डायरेक्टली गुना करेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, तो आप दोनों में से किसी एक नंबर को स्क्वायर करके देखिए तो काफी बड़ा होगा। तो हम पहले को ही किए तो ये आ गया, दूसरा को करते तो हो सकता नहीं आता, तो पहले को ही करके देखे तो हो गया। फिर इसको क्या कीजिए कि नेक्स्ट नंबर से गुना कीजिए, तो इसमें कितना होगा 1280 हो गया। तो सिमिलर वे में क्या करेंगे कि 12 का स्क्वायर कर दिए 144, 144 को 6 से गुना कर दिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 14 छक 84 और 2 कितना हो गया 86 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको आया इस वाले में? कौन सा क्वेश्चन था, इसको और एक बार देख लेते हैं। इस वाले का देखिए, जैसे 12 है तो 12 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 36 हो जाता है, 36 में फिर 39 ऐड करते हैं 75 देखिए आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है 26 को 3 से गुना करते हैं, तो 26 को जब 3 से गुना करते हैं तो 78 हो गया, 78 और 62 अगर करते हैं तो देखिए 140 आ गया। तो समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट मिल गया, तभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो अभी ये कंफर्म हो गया। समझ में आ गया क्या हो रहा है? तो इसको मैं जो है पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस जब 62 करते हैं तो बराबर 140 आता है। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 39 करते हैं तो ये वाला आ जाता है। तो उसी तरह इसमें देखिए 50 गुने अगर हम 3 करते हैं तो 150 हो गया, 150 में 48 करते हैं तो क्या 108 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देखते हैं, डायरेक्टली आप मुंह से कर सकते हैं। 20 दिया 60, 60 48 के 98 आएगा, नहीं आएगा। फिर इसको देखिए 20 दिया 60 और प्लस ये वाला क्या हो गया 48, तो कितना हो गया 108, 108। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगा, मान लिए ए बी और सी है, तो ए का 3 गुना कर दिए 3a प्लस बी इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें देखिए हमने बताया कि अगर पहला वाला दूसरा वाला का लगेगा कोई, तो हम किधर चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इसमें हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो देखिए हमको कुछ क्या पूछ रहा है कि डी जो है डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है। तो डी डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, तो इतना ही तक चलना होगा।
तो देखिए बीच में क्या है, डॉलर है, हैश है, डॉलर नहीं है, हैश है, हैश है। तो हैश का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया। तो ये क्या हो गया, फादर हो गया, पिता हो गया। और डॉलर का अर्थ क्या हो गया, मदर हो गया, माँ हो गया। ठीक है, तो अब राइट साइड से चलना है, तो कैसे चलेंगे, लास्ट वाले में खुद को रखिए लास्ट के जगह में और खुद से कंपैरिजन कीजिए। मान लीजिए डब्ल्यू के जगह में आप हैं, ठीक है, ये कौन हो गया, मेरा पिता हो गया, ये जो हो गया मेरा पिता हो गया, और पिता की माँ मेरी कौन हो गई, पिता की माँ मेरी कौन हो गई, दादी हो गई। तो डी जो है मेरी कौन हो गई, दादी हो गई। और हम उसका कौन हो गए, डब्ल्यू के जगह में हम है, तो या तो पोता होगा या फिर पोती होगा। और ये कंफर्म हो गया कि डी जो है वो क्या है, दादी है। तो यहां पूछ रहा है कि डी इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, तो डी जो है वो डब्ल्यू की कौन हो गई, दादी हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। बट अगर डब्ल्यू के बारे में पूछता तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है जेंडर कुछ भी नहीं है, तो हम जेंडर का पता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर पोता या पोती, ठीक है, रहता तो अगर पूछता कि डब्ल्यू कैसे है तो हम लोग सी एन डी दे देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, बट यहां पूछ रहा है कि डी क्या है, तो डी जो है दादी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब यहां देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। अब देखिए 12 घंटे में जो है, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, घड़ी के जो दोनों सुई है, यानी आवर राउंड एंड और मिनट एंड, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो है 11 बार साथ में रहती है। ठीक है, 11 बार साथ में रहती है। और यही आप 24 घंटा लीजिएगा, यानी कि 24 घंटा बोले तो एक दिन में, तो 12 घंटा 12 घंटा ये भी गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 22 बार होगा। ठीक है, 22 बार एक सीध में होता है। तो देखिए यहां दो कंडीशन होगा, या तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि तो ये भी तो सीधा ही हुआ, ठीक है, ये भी सीधा ही हुआ, तो ये 0 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि दोनों आवर एंड और मिनट वाली जो है, ये मिनट एंड और आवर एंड आपस में संपाती है, कोइंसाइड है। तो ये भी आप लीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक दिन में 22 बार बनेगा। ठीक है, और अगर इसको लेते हैं, इधर आवर एंड हो गया और मिनट एंड हो गया, और ये भी जो है एक सीध में हो गया। ठीक है, ये भी जो होगा एक सीध में हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 घंटे में 22 बार होगा। यानी कि दोनों के साथ में लेते, दोनों एक साथ लेते तो कितना बार हो जाता, 44 बार हो जाता। लेकिन यहां पर लेकिन एक साथ नहीं होते, एक सीधी रेखा में होते लेकिन एक साथ नहीं होते। तो जब एक साथ, ये एक साथ वाला ये वाला है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बस किसको लेंगे, इसको लेंगे। और अगर ये स्टेटमेंट नहीं देता तो दोनों को एक साथ लिया जा सकता था, दोनों को जो है एक सीधा में, ये भी सीधा में है और ये भी सीधा में ही है, लेकिन ये जो है एक साथ है और ये एक साथ नहीं है, सीधा तो दोनों है। तो दोनों को अगर लेके चले तो कुल 44 बार होता, लेकिन एक साथ वाला नहीं मना कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 बार जो होगा ये क्या होगा, एक दिन में 22 बार जो होगा एक सीधी रेखा में होगा। और 12 घंटे में बोलता तो यही 11 बार लेते, 11 बार ये भी होता और ये भी होता, तो इसको भी छोड़ देते उस कंडीशन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए कौन सा अलग है, अब इसको देखते ही आप पता कर सकते हैं। ये देखिए सभी जो है
ये 64 के नजदीक है, ये 100 का तो स्क्वायर है, ये 196 के नजदीक है, ये जो है 142 के नजदीक है। तो 8 पर स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। इसमें से 2 कम दिया गया है, 62 दिया गया है। ये देखिए 10 पर स्क्वायर डायरेक्टली जो है 100 है, 100 से 2 कम 98 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। 14 पर स्क्वायर करते हैं तो 196, 2 कम अगर देते तो 194 बिल्कुल है। 12 पर स्क्वायर देते तो कितना हो जाता, 144, 2 कम है तो 142। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं होता, इसलिए ये जो है अलग होगा, असंगत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसको बोला जाता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी मां मेरी मां की। तो मान लीजिए कि ये महिला है और ये जो है आदमी है। तो उसकी किसके लिए, ये महिला कहती है कि उसकी मां। तो जब महिला कह रही है उसकी मां तो आदमी के लिए, यदि आदमी की जो मां होगी वो मेरी मां की, तो कौन कह रहा है, महिला कह रहा है, तो मेरी मां की एकलौती बेटी। तो मेरी मां की एकलौती बेटी कौन हो गया, हम खुद हो गए, ये महिला हो गई। ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला और ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों कौन है, सेम है। यो जो आदमी की मां है वो महिला की मां की एकलौती बेटी है, यानी ये महिला और इसकी मां सेम है। यानी कि ये जो महिला है इस आदमी की कौन हो गई, मां हो गई। जब सेम हो गया तो वही चीज आदमी का मां और ये महिला सेम हो गया, तो इसकी मां हो गई। तो ये आदमी कौन हो गया, इसका बेटा हो गया ना। तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, उसका बेटा है ये, पुरुष महिला के कौन है, बेटा है। ठीक है। अब ये देखिए ट्रायंगल का सवाल है। अब आपको पता है इसमें बहुत केयर से करना होगा। अब देखिए इसमें जो है केयर से लेना होगा। ये देखिए पहले आप इसको लीजिए, ये देखिए। ठीक है। जब आप इसको लेते हैं, ये वाला को जब लेते हैं और यहां से मान लिए यहां तक हो गया बस। ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे और फिर ऐसे। कलर चेंज थोड़ा करते हैं समझने के लिए। आप पहले जो है इसको इससे लीजिए। ठीक है। अब देखिए इस टाइप के ट्रायंगल में ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल, 1 + 2 3। एक ये पार्ट हो गया 3 मतलब, और ये इसका हाफ पार्ट हो गया और एक पूरा हो गया, 3 हो गया। तो 3 ट्रायंगल इधर हो गया। फिर देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल बच जाता है, इसमें इसको भी लेना होगा, 3 + 1 ट्रायंगल। और एक जो है इसको आप पूरा लीजिए, इसको, इस ट्रायंगल को जो है पूरा लीजिए। ठीक है, इसको आप पूरा लेना होगा। तो यहां पर क्या हो गया, और एक हो गया, यानी हम बोल सकते हैं तो 3 + 1 + 1 हो गया 5। तो यहां तक अभी तक हमने क्या देखा, 5 ट्रायंगल को देखा। ठीक है, 5 ट्रायंगल को देखा। अब जो है इसी तरह इधर से आप देखिए। ठीक है, इधर से देखिए आप, इधर से भी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है। तो इसको आप जब लेते हैं इस वाले में,
तो 1 और इधर हो गया 2, तो इसमें हो गया 3। ठीक है, इसमें हो गया 3, और इस वाले पार्ट में एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, 3 1 4, और एक ये वाला पूरा लीजिए, ये वाला पूरा लीजिए तो 5। तो फिर से मेरा जो हो गया ये क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 10 तो हो गया ना। फिर आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए इस ट्रायंगल में लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही होगा जो बेस पर। ठीक है, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखिए 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 हो गया 6, 6 हो गया ना। तो ये कितना हो गया, 6 पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां हो गया +6 हो गया। इसके अलावा देखिए ये ट्रायंगल हो गया। फिर एक ट्रायंगल किधर से लेते हैं, ये वाला हो गया, अब इधर से लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया और ये वाला एक हो गया। देखिए एक हो गया ये वाला, 2 हो गया, और ये हो गया 3 2 5 + 1 6। फिर क्या हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, 6 ट्रायंगल हो गया। फिर देखिए इसके अलावा ये वाला ले लिए, ठीक है। देखिए ये वाला कहीं भी ऐड नहीं किए थे, ये ट्रायंगल एक हो गया, यहां भी एक ट्रायंगल हो गया। देखिए ये सब तो ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो 1 2 3 4 और 4 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितना ट्रायंगल हो गया, 5 5 10 6 16, 5 5 10 6 16, 6 16 6 22 और 4 26। ठीक है, यानी इसमें जो है मोर देन 23 ट्रायंगल होगा। कितना होगा, मोर देन 23 ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। अभी तो ये सब भी है, हमने ऐड नहीं किया ये। ठीक है, मोर देन 23 ट्रायंगल्स इसमें जो है होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ना करना भूलें,
और पूरा प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह का आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।